नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक की। ये है स्कोडा कुशाक की चाबी और यहीं से शुरुआत करते हैं। 3 बटन आपको दिख पा रहे हैं, लॉक, अनलॉक और बूट जो है उसको अनलॉक करने का यहाँ पे बटन है। अब जैसा कि स्कोडा फॉक्सवैगन की कार्स में टिपिकली होता है कि आप दबा के रखो तो विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है, इसमें भी दबा के रखो तो विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है और अब जो वो आप देख पा रहे हैं ORVM वो अनफोल्ड हो जाता है। बट सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो रोल डाउन होती है, बिकॉज इसमें जो है आपके पास में वन टच अप डाउन उसी में आता है और किसी में नहीं आता है। तो देखते हैं क्या क्या है कुशाक में। यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हैं ये हेडलैम्प यूनिट है, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर बेस पे है, ये आपके पास में इंडिकेटर है, ये DRL है। जो लोअर ट्रिम होगा उसमें, जैसे ये यहाँ फॉग लैंप है, लोअर ट्रिम में यहाँ DRL मिलेगी। अभी हमने देखा नहीं है लोअर ट्रिम, बट एज पर प्रेस रिलीज ये लिखा है स्कोडा क्लासिक क्रिस्टलिंग, ये लिखा है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्चुअली लाइटिंग कुछ ऐसी है कि प्रॉपर्ली देखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी जो है वो यहाँ हो रही है। ये इन लाइट जो है ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगी। LED बेस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है प्रोजेक्टर्स में। नीचे की तरफ ये फेक एयर डैम्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ग्रिल है, स्कोडा का लोगो है इधर। फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो एज एन ऑप्शन आपको मिलेंगे। पार्किंग सेंसर अभी जो है इस वाले ट्रिम में नहीं है। टॉप एंड है, 3 ट्रिम मिलेंगे आपको बेसिकली। पहला ट्रिम जो सब स्टार्टिंग ट्रिम होगा उसका नाम है एक्टिव, फिर उसके बाद में एम्बिशन और ये टॉप एंड स्टाइल ट्रिम। तो ये है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं सिल्वर फिनिश, ये सिर्फ आपको टॉप एंड में और बीच वाले वेरिएंट मिलेगी। लोअर में ये ब्लैक में फिनिश होगी। साइड में आते हैं, यहाँ पे आपके पास में 17 इंचेस के अलॉयज़ हैं, जो कि टायर्स दिया गया है 205, 55, 8, 17 साइज़ का। जो लोअर ट्रिम है सबसे नीचे वाला, उसमें 16 इंचेस के स्टील रिम आएंगे, बीच वाले में 16 इंचेस के अलॉय रिम आएंगे। यहाँ पे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि गाड़ी में 2 ही है फ्रंट में, रियर में डिस्क ब्रेक्स नहीं है। स्कोडा का ब्रांडिंग है यहाँ पे। टर्न इंडिकेटर है ORVM पे, काफ़ी सटल है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है पैसेंजर साइड में भी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रियर में आपको जो है डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे, हालांकि स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल गाड़ी में हर वेरिएंट में। कोई सा भी खरीदो ESC जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके पास में रियर टेल लाइट और ये आपके पास में इंडिकेटर और ये रिवर्सिंग लाइट है। ये हेलोजन में, ये LED में है। जो लोअर वेरिएंट है उसमें भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीज़ मिलेगी। कुशाक की ब्रांडिंग यहाँ पे है। कुशाक एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है और स्कोडा जो है यहाँ लिखा हुआ है। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पे आता है। जैसे कि मैंने बताया, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपको एज एन एसेसरी ही मिलेगा। साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी एज एन एसेसरी मिलेगा। रियर वाइपर, शार्क फिन एंटीना और ये आपके पास में यहाँ पे फ्यूल फिल करने का ऑप्शन है। डीजल इंजन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ पेट्रोल इंजन्स मिलेंगे। मैं आपको खोल के बता देता हूँ। सो बेसिकली 2 इंजन ऑप्शन होंगे आपके पास में, 1 लीटर और 1.5 लीटर, दोनों टर्बोचार्ज। 1 लीटर जो है वो आपके पास में 115 PS की पावर देगा और टॉर्क जो है वो अभी हमें पता नहीं है। और जो 1.5 टर्बोचार्ज है वो आपको 150 PS और 250 Nm का टॉर्क देगा। अब ये 1 लीटर का इंजन जो है वो 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके साथ में आएगा। बट जो 1.5 है वो 6 लीटर मैनुअल से 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCG, जिसको वॉक्सवैगन ग्रुप DSG कहता है, उसके साथ में आएगा। अंदर चलते हैं। जो ओवरऑल फिनिश है गाड़ी की, जो फिट लाइंस है वो काफ़ी सुंदर है। रिक्वेस्ट सेंसर अभी प्रॉब्ली काम नहीं कर रहा बिकॉज गाड़ी जो है शिपिंग मोड पे ओके कर रहा है। ओके, अब मिरर्स जो है फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। सीट मैं पीछे कर लेता हूँ, गाड़ी में जो है स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार की। एक्चुअली क्लच का ट्रैवल काफ़ी लग रहा है मुझे। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया और अंदर एक्चुअली काफ़ी साइलेंट है गाड़ी, हालांकि RPM अभी काफ़ी ऊपर है क्योंकि वो कोल्ड स्टार्ट हो रही है। बट गाड़ी जो है वो काफ़ी साइलेंट है। मैं बंद करता हूँ एक्चुअली क्योंकि गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं मुझे। बैटरी जो है कनेक्टेड है पावर सोर्स से, लेकिन मैं एसेसरी मोड जो है वो ऑन रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से शुरुआत करते हैं कि गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ ड्राइवर विंडोज़ जो है वो 1 टच अप डाउन में है, बाकी पावर विंडोज़ ही है सारे के सारे। ये ORVM के कंट्रोल है। अच्छी बात ये है कि सारे के सारे इल्यूमिनेटेड है। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है हर जगह पे। यहाँ पे थोड़ा सा लेदर आप देख पाएंगे, बट ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो है वो बहुत ही कमाल है गाड़ी की। वो एक पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। हालांकि अंदर की डिज़ाइन जो है वो स्कोडा यूजुअली थोड़ी सी सटल रखता है, इस बार ऐसे देखने को मिला है कि थोड़ी सी शार्प एजी टाइप डिज़ाइन जो है रखी गई है। कितना लंबा डिज़ाइन ये अच्छी लगती रहेगी आपको, ये तो उम्र के साथ ही पता चलेगा गाड़ी की। बट अभी जो है देखने में काफ़ी नीट लग रही है, कोई उसमें इशू लग नहीं रहा है। इधर जो है आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है। ऑटो पार्क, अगर आपको हाई लाइट जला के रखनी है तो फॉग लैम्प जो है वो अगर आपको करना हो तो पुल करके ऐसे फॉग लैम्प जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में
यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, अगर आपको हेडलाइट लेवल करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरफ आपके पास में कंट्रोल है वाइपर से जुड़े हुए, जो भी है रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी एज एन ऑप्शन आप ले सकते हैं। इस तरफ आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल और आपका हाई बीम लो बीम वगैरह देना है। तो अगर आप सामने अभी लाइट देख पा रहे हैं तो ये हाई बीम लो बीम, एक्चुअली लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। हाई और लो उस एक ही जो प्रोजेक्टर यूनिट है उसी में है। इधर आपके पास में MID और आपके पास में कंसोल है। अब ये प्रॉपर बड़ा डिजिटल जैसा नहीं दिया गया है, काफ़ी यूज़फुल और अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये दिखने में। ये एनालॉग है पूरा का पूरा। इधर आपके पास में स्पीडोमीटर, ये फ्यूल गेज है। इधर आपके पास में टैकोमीटर है, नीचे ये टेम्परेचर गेज है। ये MID जो है इसमें क्या क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको टाइम, सर्विस, ये चीज़ यहाँ देख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ चीज़ें जो है MID की वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ देखेंगे टेलीफोन, ओके, टेलीफोन ऑडियो, अगर आपको ऑडियो कंट्रोल करना हो तो ड्राइविंग डेटा अगर आपको देखना हो तो वो आप देख सकते हैं। रेंज क्या है, टाइम कितना चला है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या दे रही है, ये सब चीज़ें इसमें दिखा देगा आपको। फिर बाद में ऑयल टेम्परेचर और वार्निंग एट, फिर उसके बाद में ओके, उसके बाद में इधर टेलीफोन, उसके बाद में ऑडियो, और ये बस ये 3 चीज़ें ही जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये सारे इधर से आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक नॉब है और ये आपके इधर स्विचेस हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये बटन अभी विदाउट फंक्शन है। प्रॉब्ली ड्राइविंग असिस्टेंस जैसे पार्किंग सेंसर्स वगैरह कुछ तो ये काम आएगा, बट अभी जो है फिलहाल ही दिखा रहा है बटन विदाउट फंक्शन। उसके बाद में नीचे यहाँ ओडोमीटर है, इधर ट्रिप है, इधर आपके पास में टाइम दिख रहा है। कुछ और वार्निंग लाइट जो है इधर उधर आप देख ही पा रहे हैं। ट्रिप रीसेट करना है तो उसका बटन इधर दिया गया है। इस तरफ आपको ये जो कंट्रोल दिए गए हैं सारे के सारे MID कंट्रोल करते हैं। और कुछ कुछ MID से जो मतलब कहते हैं ना क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल वगैरह, वो आप इधर भी देखते जाएंगे जब आप चेंज करेंगे। तो साउंड सिस्टम जो है वो अभी प्रॉपरली इग्निस का ऐड आ रहा है इसमें। साउंड सिस्टम जो है वो एक्चुअली स्कॉडा ने अपना ही एक बनाया, स्कॉडा साउंड सिस्टम, जिसमें आपको 6 स्पीकर और एक वूफर जो है वो दिखने को मिलता है। वो वूफर जो है अभी हम देखेंगे, और एम्पलीफायर भी यहीं कहीं लगा होगा, तो वो भी हम अभी आगे वॉक अराउंड में देखते रहेंगे। इधर 10 इंच की स्क्रीन है, लोअर वेरिएंट में 7 इंच की मिलेगी। लोअर वेरिएंट में आपको ये जो क्रोम का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं जगह जगह, ये भी थोड़ा कम मिलेगा। 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी। अब ये स्क्रीन जो है इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह मिलता है। काफ़ी नीट ओवरऑल स्क्रीन की डिज़ाइन वगैरह जो है वो भी लग रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। कलरफुल भी लग रही है, और यूज़ करने में भी ऐसे फास्ट, ऐसे स्लो वगैरह जो है वो नहीं लग रही है, उसके बारे में वो अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे क्विकली हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, ऑफ रोड, एक्चुअली ऑफ रोड में क्या दिखाता है, एटीट्यूड, व्हील एंगल, ऑयल टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद में हम पीछे आते हैं और योर ऐप्स वगैरह, ऑडियो बुक्स, booking.com वगैरह, गाना। अगर एक तो ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है कनेक्टेड कार फीचर वाली है, जो लोअर ट्रिम है वो कनेक्टेड कार में नहीं आएगी। और ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो है वो एक्चुअली आपको मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह जो है वो भी मिलता है इसमें, ब्लूटूथ 4.0 भी मिल जाता है। और तो ये सब सारे ऑप्शन जो है इसमें आते हैं। अगर ये कनेक्टेड है आपके फ़ोन से वाया USB और या वायरलेसली, तो भी काफ़ी सारी ऐप्स वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कवर स्कोडा प्ले ऐप्स जो है वो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। म्यूज़िक यहाँ पे मतलब USB 1, 2, आईफोन, रेडियो, ये सब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑडियो बंद करना हो तो ये ऐप्स वाला स्टोर जो है वो वापस आ जाता है। यहाँ पे आप होम बटन पे चले जाएंगे। काफ़ी नीट लग रहा है, ये यूज़ करने में कोई इशू ऐसा नहीं आया है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंस अगर आपको चाहिए, एक्चुअली ये शायद तभी काम करेगा जब आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड होंगे तब। उसके बाद में ये स्टीयरिंग जो है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, अप डाउन, रेक, रीच, दोनों तरीके से, टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों वे में। ये लेदर रैप्ड है, लोअर ट्रिम में लेदर रैप नहीं आएगा, लेकिन जो मिडिल ट्रिम है और ये टॉप एंड है इसमें लेदर रैप आपको मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी स्लीक लग रहा है। ये सनरूफ जो है वहाँ पे इसके कंट्रोल्स वगैरह है। सनरूफ डिसेंट साइज़ की है, कितना खुलती है वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली अंदर की तरफ खुलती है सनरूफ, ऊपर जाके बाहर नहीं आती, मेटल बॉडी जो है उसके अंदर चली जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ इतनी सी सनरूफ जो है वो आपको खुलेगी। उसके बाद में ये आपके पास में सनग्लास होल्डर एक्चुअली होना चाहिए था, ये मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं है। सनग्लास होल्डर मेंशन किया हुआ था, तो प्रॉब्ली इस वाले ट्रिम में नहीं है सनरूफ के साथ में, बाकी किसी ट्रिम में सनरूफ जो बिना सनरूफ वाली होगी शायद उसमें आएगा। यहाँ आपके पास में अंदर की लाइटिंग्स है। अभी अंदर की लाइटिंग्स LED जो है वो दी गई है, हालांकि ये क्वालिटी यहाँ वाले स्विचेस की उतनी अच्छी फील नहीं हो रही है। इसके बाद में ये वैनिटी मिरर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, और ये जो है एक्सटेंड भी नहीं होता है, इतना सारा गैप छोड़ देता है। धूप में, इंडिया जैसी क्लाइमेट में जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। एयरबैग आप यहाँ देख पा रहे हैं, 6 एयरबैग्स गाड़ी में एज एन ऑप्शन मिलता है, 2 स्टैंडर्ड मिलते हैं। अगर आपको चाहिए
चाहिए तो आप सर कर्टन एयरबैग और सीट एयरबैग के साथ में भी गाड़ी ले सकते हैं। इधर आपके पास में एयर वेंट्स है जो कि आप इंडिविजुअली पूरा बंद कर सकते हैं। इधर कुछ और बटन है, ये वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल है। जी हाँ, वेंटिलेटेड सीट भी आपको टॉप एंड में मिलेगी और ये वेंटिलेटेड ड्राइवर साइड के लिए, पैसेंजर साइड के लिए। ये आपका गाड़ी ऑटो ऑन ऑफ जो है वो फीचर अगर आपको स्टार्ट स्टॉप वाला एक्टिवेट करना है उसके लिए है। गाड़ी लॉक करनी है तो ये बटन है, हैजार्ड लैम्प ऑन करने तो ये छोटा सा क्लस्टर जो देख पा रहे हैं ये टच कंट्रोल है एसी के लिए। अब टच एसी कंट्रोल यूजुअली मुझे पसंद नहीं आते, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर वो गाड़ी जब हम चलाएंगे तब उनकी बात करेंगे। फिलहाल ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईजी होगा क्योंकि इनमें थोड़ा सा ढलान सी, ऐसे देखो गैप सा बनाया गया है। तो ऐसा आप अगर रोड पे देखते देखते बिना उसके भी यूँ करें तो आप प्रॉब्ली गेज कर पाएंगे कहाँ आपको जो है वो हाथ लगाना है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको ऑब्वियसली बाकी सारे बटन जो है वो इधर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास में वायरलेस चार्जिंग पैड है, 2 टाइप सी USB जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वायरलेस पैड जो है ये भी आपको टॉप एंड में ही मिलेगा, ऑब्वियसली लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेगा। मैं फ़ोन चार्ज करके देख लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्ली गाड़ी चालू होगी तभी चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये अभी तो नहीं चल रहा है, गाड़ी चालू होगी तभी ये चलेगा। इधर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है जहाँ पे रिवर्स जो है वो इधर अंगेज होगा। हालांकि इस ट्रांसमिशन क्लच जो है वो लाइट है, अभी मैं प्रेस करके देख रहा हूँ, बट थोड़ा ट्रैवल उसका लंबा है। बाकी ये चीज़ें ड्राइव करेंगे तब उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। फ़ोन आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कोई तो अपना फ़ोन यहाँ छोड़ गया है, बहुत ही रगेड सा फ़ोन यहाँ पे रख सकते हैं, बट आई बिलीव ये फ़ोन के लिए नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास में कप होल्डर, बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आपके पास में लिवर है। ये जो क्रोम है ये भी आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा। ये सीट्स वेंटिलेटेड है, ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हैं, लेदराइट है और लोअर ट्रिम जो है उसकी सीट्स वेंटिलेटेड नहीं होगी, बट ये बोल्स्टर सपोर्ट वगैरह जो है ऐसे ही रहेंगे। इसके बाद में छोटा सा स्पेस आपको यहाँ दिया गया जो कि काफ़ी दिखने में ऐसे चंकी सा लगता है और ये जो है स्लाइड नहीं होती है, फिक्स्ड है। इधर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। अब ये ग्लव बॉक्स जो है कूल्ड है, नहीं दिख रहा है इसमें कूल्ड, बट ये कूल्ड होना चाहिए, या तो प्रॉब्ली ये कोई ऑप्शनल कूल आएगा। ओके, ये कूल्ड है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऊपर की तरफ ये नॉब, तो ये ग्लव बॉक्स जो है ये कूल्ड है इसमें। उसके बाद में स्कोडा ने एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जो इंडियन टेस्ट को काफ़ी पसंद आती है और वो पहले नहीं किया करते थे, बट अब उन्होंने किया है। बॉटल होल्डर जो है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, आप इधर देखेंगे काफ़ी बड़ा चंकी सा बॉटल होल्डर है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे और स्पेस भी है और नीचे वाला जो स्पेस देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी है, तो अगर आपके बड़े पाँव भी है तो आपको इशू जो है वहाँ नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं रियर सीट पे। दरवाज़ों की साउंड जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एक्चुअली ये सीट एडजस्ट करता हूँ मैं अपने हिसाब से। दरवाज़ों की साउंड में उतना गजब थर्ड जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है। और अब देखते हैं रियर में स्पेस कितना है, जो कि बड़ा सवाल रहता है इस सेगमेंट की गाड़ी में। अंदर घुसते ही एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई है वो ये कि भैया इस गाड़ी में स्पेस काफ़ी सही है। एक्चुअली ये सीट काफ़ी ऊंची है, तो थाई सपोर्ट में किसी को इशू नहीं होना है। नी रूम भी अच्छा है, डिसेंट है। और अगर हम बात करें कि हेडरूम कितना है तो वो थोड़ा सा क्रैम्ड है, हालांकि जगह बनाने की कोशिश की गई है और स्टिल आई वुड से कि 4 सीटर ही है, बट इस गाड़ी में आपको प्रॉपरली थर्ड सीट जो है उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे जो है ये देने की कोशिश की है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि 5 सीटर है। हालांकि 4 बड़े एडल्ट्स और 1 बच्चा अगर बैठे तो ये कैसा बिहेव करेगी। वेल काफ़ी सही जो है, ये प्रॉब्ली 4 लोग और 1 बच्चा जो है वो बैठे तो उसके लिए हो सकती है। और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दिए गए हैं, वो एक अच्छी चीज़ के बारे में। थर्ड पैसेंजर के लिए भी, दोनों के लिए तो मिलते मिलते हैं ही। और थर्ड पैसेंजर मतलब अगर आपकी साइज़ बड़ी नहीं है तो प्रॉब्ली यहाँ पे 4-5 लोग भी जो है ठीक ठाक स्पेस के साथ में बैठ सकते हैं। कुछ और नीट टच जैसे कि यहाँ पे जो है आपके पास में कभी ये मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस दिया गया है। फ़ोन को चार्ज करने के लिए अगेन आपके पास में USB नहीं है, टाइप C है। और ये USB टाइप C देना जो है अच्छी बात है, फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट प्रॉब्ली वो USB भी दे देना चाहिए था। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये मूव नहीं करता, बट ये एक्चुअली मूव करता है, तो आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। तो ये बातें हैं। यहाँ पे रियर सीट पे आपके पास में 60-40 स्प्लिट मिलता है, जो टॉप एंड वेरिएंट और बीच वाले वेरिएंट में मिलेगा। लोअर में 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा। रियर में रीडिंग लैम्प जो है वो भी आपको LED वाले मिलते हैं, इनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी डेफिनेटली। और यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली ये ग्रैब हैंडल मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का ऐसे फील हो रहा है। ये बातें हैं। रियर में पार्सल ट्रे, एक बार बूट में भी चले जाते हैं, बूट की क्या सिचुएशन है वो भी बता देता हूँ मैं। 385 लीटर का बूट है, ये पार्सल ट्रे है। बूट की साइज़ भी डिसेंट है, मतलब ऐसी सही सी लग रही है। और यहाँ पे आपके पास में स्पेयर टायर मिलता है जो कि ऑब्वियसली थोड़ी छोटी साइज़ का है, 205/55R16 साइज़ का है। और ये आपके पास में सब वूफर जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसी में मतलब ये। और ये थोड़ा सा अजीब टाइप की क्वालिटी का है, ये वाला मैट बेटर क्वालिटी का हो सकता था। तो ये चीज़ें हैं। अब गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह क्या है उसकी बात करते हैं। एक्चुअली ये एक
क्या ये पकड़ के खींचने के लिए दिया गया है? आई डोंट नो, मतलब मोस्टली यहीं से पकड़ेंगे। पेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट। इवन ओवरऑल बिल्ड जो है वो भी काफ़ी सॉलिड लग रही है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, अगर मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो ये आप जो देख पा रहे हैं 12V। तो ये सब कुछ है स्कोडा कुशाक के बारे में। और स्कोडा कुशाक जो है उसकी प्राइसिंग अभी हमें नहीं पता है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर इस गाड़ी को प्राइस किया जाए अराउंड 12 लाख टू 17 लाख, और प्रॉब्ली 17 लाख ज़्यादा हो गया, 16 समथिंग, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 17 तक अगर टॉप एंड जो है DSG 1.5 आता है तो स्कोडा जो है उसके पास में एक बहुत ही बढ़िया कार होगी। बाकी तो चलाने के बाद पता चलेगा कि कैसी चीज़ें हैं, क्योंकि यूजुअली स्कोडा जो है चलाने में अच्छी होती है, बट अभी कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है। MQB जो प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म जो है उनका, उसको इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये गाड़ी उस पर बेस्ड रही है, और इंडिया 2.0 जो स्ट्रैटेजी है स्कोडा की उसके अकॉर्डिंग है। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।